दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनेता इन दिनों अपने भाषणों में, संबोधनों में हिंदी फिल्मों की लाइनें बोलते नजर आ रहे हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने देखा कि महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद भी हमारे भी जहन में कुछ गाने जो है हिंदी गाने चलने लगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेता काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। जहन में सवाल आया कि क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या कोई दर्द है जिसे छुपा रहे हो? आखिर क्या बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेता इतना ज्यादा मुस्कुराते नजर आए? और कुछ बातें ऐसी भी थी जो शायद हंसी मजाक में आगे निकल जाती अगर देवेंद्र फडणवीस उसको कवर न करते। चलिए आपको डिटेल से बताते हैं आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में एक प्रेस वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां महायुति के तीनों प्रमुख नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। और इसमें एकनाथ शिंदे बोलते हुए नजर आए कि भले ही सरकार नहीं हो पर टीम पुरानी है और मेरी और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी अदला बदली हो गई है, पर अजीत पवार की कुर्सी फिक्स है। अब एकनाथ शिंदे ने यह बात बोली ही थी कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस का हाथ पकड़ा और तुरंत, अब कटाक्ष कहिए, तंज कहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये मजाक मजाक में ये बात कही गई है, हालांकि सब लोग हंस रहे थे, वो बात अलग है। अजीत पवार ने कहा कि मेरी कुर्सी तो फिक्स है, पर अब आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, नहीं फिक्स कर पाए, तो इसमें मैं क्या करूं? अब जैसे ही अजीत पवार ने ये बात बोली, एकनाथ शिंदे ने भी बोला। वो भी तंज था, कटाक्ष था या मजाक था, वो एकनाथ शिंदे जाने। उन्होंने भी कहा कि हमने अपनी मर्जी से कुर्सी अदला बदली की है, आपकी कुर्सी फिक्स है। अब ये बातें चली रही थी, तब तक देवेंद्र फडणवीस ने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी है ये रोटेशन वाली है, रोटेटिंग चेयर है, ये घूमती रहती है हमारे बीच में। तो ये बात कह के फिर तीनों नेता हंस पड़े और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल हल्के अंदाज में ठहाके लगाते हुए, मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दिए। तो क्या ये कोशिश हो रही थी महाराष्ट्र को ये बताने की, जनता को ये बताने की कि भाई जो खटपट और अनबन की खबरें आ रही हैं वो झूठी हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब यहां से सिचुएशन बदल जाती है दोस्तों। अब देखिए अजीत पवार, जो कि बिना शर्त, जब आपको याद होगा जब महायुति की सरकार जब जीती थी, बनी थी, शपथ हुआ था, शपथ समारोह में तीनों नेताओं ने भाग लिया था। उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक दिन पहले, और उस दिन भी अजीत पवार ने तुरंत हाथ उठा के बोला था मैं तो शपथ लेने वाला हूँ देवेंद्र फडणवीस के साथ में। एकनाथ शिंदे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात नहीं कही कि वो कल शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अजीत पवार जो है वो हमेशा देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आए हैं पिछले 4-5 महीनों में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है। अब अजीत एकनाथ शिंदे के साथ दिक्कत ये है कि वो सीएम की कुर्सी शुरू में मांग रहे थे, सीएम रेस में बने हुए थे, और शायद वो सीएम रेस से बाहर होने के बाद भी एकनाथ शिंदे जो है उनके मन से वो बात निकल नहीं पाई है, क्योंकि उन्हें कई बार खबरें आती है कि दरकिनार किया जा रहा है, तमाम बातें हो रही हैं, तो उनके जहन से ये बातें नहीं निकल पा रही है। और महाराष्ट्र की सियासत और बिहार की सियासत बिल्कुल एक जैसी हो रखी है दोस्तों इस समय। बिहार में भी आप देखिए कि बीजेपी जिस तरीके से चिराग पासवान के द्वारा जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, उसमें जिस तरीके से सेंधबाजी कर रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से निपटने के लिए उनके पास कोई चिराग पासवान नहीं। तो ये भी एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है दोस्तों। अब एकनाथ शिंदे बीजेपी को क्यों चाहिए? क्यों एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स, बार्गेनिंग चीजें चलती है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे को किनारे नहीं कर पाती है। आखिर क्या वजह है? आपको याद होगा दोस्तों कि जिस तरीके से तमाम बातें चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे सरकार जब थी, सीएम थे एकनाथ शिंदे, उस समय जो फैसले लिए थे वो सब फैसले जब पलट रहे थे और कई सारे नेताओं को अपने मंत्री बना रहे थे, एकनाथ शिंदे की कई सारी डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही थी। एकनाथ शिंदे ने एक संबोधन में कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना, टांगा कभी भी पलट सकता है। साल 2022 में मुझे हल्के में लेने की कोशिश की गई थी और मैंने उस समय दिखाया था, तो इसलिए दोबारा मुझे हल्के में मत लेना, जिसको जो समझना है समझ ले। तो उन्होंने नाम लेकर के ये बात नहीं कही थी, लेकिन ये बात अपोजिशन से भी जोड़ के देखी जा रही थी। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इससे बीजेपी और महायुति से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जो कुछ भी एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, कि एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए चेताने की कोशिश की कि अगर हल्के में लेंगे तो आने वाले समय में भारी पड़ जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो सिलसिलेवार तरीके से जो चीजें चल रही थी, बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं जा रही थी, ना ही उनके नेताओं की कोई बात सुनी जा रही थी, ना ही एकनाथ शिंदे की कोई डिमांड पूरी हो रही है। पालक मंत्री वाली बात हमने आपको बताई थी, प्रभारी मंत्री, वो अभी भी अटका हुआ है मामला।
उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से निजी सचिवों की नियुक्ति पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से ही डिसाइड होगा कि चाहे वो एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता हो, चाहे अजित पवार की पार्टी के नेता हो, उनके निजी सचिव जो होंगे वो मुख्यमंत्री कार्यालय से डिसाइड होंगे, मंत्री अपने मन से नहीं रख सकते। ये तमाम बातें जो है वो देखने को मिली। तो ऐसे में लगातार एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे थे, और हमने आपको बताया ही कि कैसे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने हाल ही में पुणे में एक बड़े होटल में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात की है, और दोनों के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। और एग्जैक्टली क्या बात हुई है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने वापस से सीएम पद को लेकर दावा किया है। और जब अमित शाह ने पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो एकनाथ शिंदे ने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं और सीएम जो अब बन चुके हैं वो सीएम वही रहेंगे। इस पर एकनाथ शिंदे ने शिकायत की कि मेरे फैसलों को पलटा जा रहा है, कई सारी नीतियां बनाई जा रही हैं जो ठीक नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से दावा किया गया। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। अब ये तो अगर मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच में तो वो दोनों नेता जानते होंगे, लेकिन ये मीटिंग अगर दावा किया जाए दोस्तों, ये भी देखिए आप कैसे सिचुएशन में हुई है। ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में लगातार नाराजगी की बात आ रही है, जबकि इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे बीच में कोई खटपट नहीं है, चाहे आप कितना भी न्यूज बना लीजिए, कितनी भी ब्रेकिंग न्यूज डाल लीजिए, महायुति टूटने वाली नहीं है, हमारे बीच में कोई खटपट नहीं है, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो खबरें आती हैं दोस्तों, जो देवेंद्र फडणवीस फैसले कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे उनकी मीटिंग से नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। कुंभ का मेला हो नासिक में, उसको लेके एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे, देवेंद्र फडणवीस ने वो मीटिंग रखी थी। उससे पहले उद्योगों को लेकर रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी एकनाथ शिंदे शायद नहीं पहुंचे थे, खबर थी ऐसी। उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर के बैठक थी, उसमें भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। और तो और एकनाथ शिंदे अपनी मीटिंग अलग से कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ में। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ये भी दावा किया गया कि जो दोनों नेता हैं, पैरेलली दो सरकारें चल रही हैं, एकनाथ शिंदे अलग अपनी सरकार चला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अलग अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में क्षति होगी, काम जो है वो डिले होंगे, क्षति होगी हर तरीके से। और कई अधिकारी जो है वो भी कई अधिकारियों के द्वारा भी खबर आई है कि इस तरीके से अगर चलेगा तो समय बर्बादी होगी। तो ये भी चीज देखने को मिल रही है। तो इन सबके बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मूल मोटिव था कि जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तमाम अटकलें चल रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो वो दिखाने की भी कोशिश थी कि देखिए हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। और जो हंसी मजाक ठहाके जो चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश थी कि देखिए सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ आम है, जैसी खबरें चल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि राजनीति में आपको पता है कि जो चीज बोली नहीं जाती, कभी कभी वो चीज जेस्चर वो अपने पोस्टर से दिखाई जाती है, और वही चीज यहाँ पे तीनों नेता करते हुए दिखाई दिया। हालांकि तंज तंज में काफी कुछ नेताओं ने बात की है जो मैंने आपको बताई, बात आगे बढ़ भी सकती थी, हंसी मजाक से कुछ और भी हो सकता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बीच में जिस तरह से रोका और बीच बचाव किया, उसके बाद फिर बात हल्के हल्के में रह गई। अब दोस्तों, ये जो खबर थी वो महाराष्ट्र की मैंने आपको बता दी, जो बड़ी खबर थी। हालांकि जो विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि विपक्ष की तरफ से तैयारी की गई है। 9 पेज का कुछ पत्र भी महायुति के नेताओं को सौंपा गया है। अब देखना होगा कि जब सत्र शुरू होगा तो किस तरीके की राजनीति, किस तरह की बयानबाजी, किस तरह से सत्र माहौल क्या गर्म होता है, क्या कुछ होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।